Tune in to Sports 360 with Ahmed Hamad. फाइनल समेत सेमीफाइनल खेलने के लिए दबाव डाल रहा है, तो इस तमाम सूरत हाल पर बात करने के लिए हमारे साथ दो मेहमान मौजूद हैं। चंद्रशेखर लुथरा इंडियन स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं और साथ ही साथ हमाद सदीकी साहब स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। तो दोनों से हम बिल्कुल दोनों से बात कर लेते हैं। सबसे पहले चंद्रशेखर भाई, आपसे जानना चाहेंगे कि यहाँ पे खबरें गर्म हैं। एक तरफ भारतीय मीडिया बुलंदोबांग दावे कर रहा है कि जी मामला तय हो गए, लेकिन गैर संजीदगी का आलम यह है कि जय शाह मामला तय किए बगैर ही दुबई से ऑस्ट्रेलिया रवाना हो गए हैं। तो ये कैसा गैर संजीदा रवैया है? क्या फैसला हो चुका है या वो इसको कोई अहमियत नहीं दे रहे? देखिए, मैंने पहले भी कहा था, ये हमारा होम ग्रोन टैलेंट है, इसको अब पूरी दुनिया सहेगी। तो आप लोग भी सही है, आपको भी मुबारक हो ये आईसीसी के नए चीफ। पहली चीज। और दूसरी चीज, मुझे लगता है कि पाकिस्तान ने काफी कड़ा रुख इख्तियार किया है। जो खबरें सुनने में आ रही है, जो मेरे सोर्सेज हैं बीसीसीआई में, वो कह रहे हैं कि इतना आसान नहीं है ये सब मनवाना। पाकिस्तान को ऑब्वियसली ये ऑफर दिया गया कि फॉर नेक्स्ट 2 इयर्स ना हम आपके पास आएंगे ना आप हमारे पास आओगे, और हम हाइब्रिड मॉडल में खेलेंगे। और इंडिया अभी तक देखिए ऐलान तो नहीं किया, लेकिन ऑलमोस्ट राजी कर गया बीसीसीआई इस चीज पर। अगर ऐसी है चीज तो मुझे लगता है शायद कहीं सेटलमेंट हो सकती है, लेकिन पाकिस्तान का रुख काफी कड़ा है इस बार। लेकिन चंद्रशेखर भाई, हमने ये भी देखा ना कि अभी तक कोई मौक़िफ़ वाज़े तौर पे सामने नहीं आया बीसीसीआई की जानिब से, आईसीसीआई की जानिब से, बीसीसी की जानिब से, क्योंकि अभी तक तो भारतीय मीडिया सिर्फ दावे कर रहा है कि भारत जो है वो अटल है अपने मौक़िफ़ पर और भारत जो है वो टलने वाला नहीं है। ये सिर्फ भारतीय मीडिया का दावा है या जो आप कह रहे हैं कि आप तक जो खबरें पहुँच रही हैं हकीकत भी यही है, सदाकत भी यही है? देखिए, क्लैरिटी नहीं है। जो भारतीय मीडिया कह रहा है, मैं बहुत ज्यादा सीरियसली नहीं लेता। मैंने आपको कहा काफी कुछ यहाँ पर गोदी वाले बैठ गए, जो लैप डॉग्स जिसे कहते हैं, उसको छोड़िए। लेकिन नॉर्मली ये है कि पाकिस्तान उतने आसानी से नहीं मान रहा है। जिस चीज की तवक्को थी यहाँ पर, या जिस चीज को शायद बीसीसीआई आसानी से ले रहा था कि हम आपको बुलाएंगे, आप दौड़े हुए आएंगे, और जब हमारी बारी होगी तो हम आपको धोखा देंगे, तो वो चीज नहीं हो पा रही है। तो वो पाकिस्तान बिल्कुल लिखित में चाहता है, बिल्कुल रिटर्न एश्योरेंस चाहता है। और सबसे बड़ी चीज की बीसीसीआई की जो भी प्लानिंग्स थी फिलहाल, क्योंकि जय शाह साहब चाहते थे कि 1 दिसंबर से पहले सब कुछ सेटल हो जाए, ताकि जब वो वहां पर जाए तो एक मखमली उस पर सिंहासन पर बैठ करके सब कुछ अपने हिसाब से राज करे। वो नहीं होता हुआ दिख रहा है। तो आई थिंक ये एक, मैं तो कहूंगा पाकिस्तान की तरफ से बहुत अच्छी बात है। डेडलॉक होना भी चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि आपने अपना वादा निभाया। तो मुझे लगता है कि आपकी तरफ से एक अच्छा रुख इख्तियार किया गया। ठीक है, आप इसकी तारीफ कर रहे हैं कि यही मौक़िफ़ होना चाहिए था। हमाद भाई, आपके पास क्या इतलात हैं? क्या वाकई 2 साल की कोई बात हुई है जिस पे बीसीसीआई भी एग्री कर रहा हो, लेकिन क्या कोई फैसला हो चुका है जिसकी वजह से ऑस्ट्रेलिया रवाना हो चुके हैं जय शाह, या फिर वो अब समझते हैं कि ये इवेंट या ये ऑप्शन काबिल कबूल नहीं है? आपकी इंफॉर्मेशन क्या है इसको लेकर? थैंक यू वेरी मच जुनैद। देखें, जय शाह का ऑस्ट्रेलिया जाना यह है कि वो ऑस्ट्रेलिया में जाके उनके बोर्ड से अपनी लेना, उनके हक में फैसला किया जाए अगर वोटिंग की बात आती है। लेकिन रिटर्न की जो बात है ना, पाकिस्तान का स्टांस बिल्कुल, असल में तो ये फिलहाल जो जंग नजर आ रही है वो है बिटवीन पीसीबी एंड बीसीसीआई। आईसीसी का आपको कहीं रोल नहीं नजर आ रहा। और आईसीसी के अगर चीफ है जय शाह, तो वो इंडिया की मतलब वोटिंग के लिए, इंडिया के पॉइंट कन्विंस करवाने के लिए ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं। वो और किसी कोई मकसद नहीं है। 3 बोर्ड्स ने पाकिस्तान के हक में फैसला किया, जिसमें इंग्लैंड है, श्रीलंका है, बांग्लादेश है। इनकी स्टेटमेंट आ चुकी थी, पाकिस्तान को राइट दिया गया है पाकिस्तान होस्ट करने के लिए, तो पाकिस्तान को ही होस्ट करना चाहिए। और बहुत अरसा हो गया, और पाकिस्तान का स्टांस बिल्कुल असूलों पर है कि जी हमारा राइट है, हम इसको करेंगे। और अगर तो आप हाइब्रिड मॉडल की, जिसको फ्यूजन कहा जा रहा है, कि अगर इस तरह करना चाह रहे हैं कि लेट्स से इंडिया के मैचेस न्यूट्रल में होंगे, वेन्यू पे होंगे विच इज दुबई, तो फिर आएगा नेक्स्ट 3 टूर्नामेंट्स इस नेक्स्ट ईयर 2025 में। T20 वर्ल्ड कप से पहले एशिया कप होना जा रहा है अक्टूबर में इन इंडिया, तो अभी तो बहुत करीब है। तो हमाद भाई, क्या ये सूरत हाल इस वक्त जो है वो इतना सख्त वो मौक़िफ़ इख्तियार कर लेना, क्या आप नहीं समझते कि इस वक्त पाकिस्तान को थोड़ी सी लचक दिखानी चाहिए? इस वक्त इवेंट जो है वो ताकि खुश उसलूबी से तय हो जाए, खुश उसलूबी से गुजर जाए, और उसके बाद फिर जब भारत का टाइम आए और जब उनके यहाँ उन्हें ये होस्ट करने के लिए इवेंट मिले, तो उस वक्त अपना मौक़िफ़ जो वो रखा जाए कि अब हम भी पाकिस्तान नहीं जाएंगे। आपको नहीं लगता कि इस वक्त थोड़ी सी नरमी दिखाते हुए, क्योंकि हाइब्रिड मॉडल ऑलरेडी हम लोग इस बार एग्री कर चुके हैं, तो हमें एटलीस्ट रिटर्न की जो रट हमने लगाई है उसको थोड़ी देर के लिए छोड़ देना चाहिए?
नहीं, बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए। देखिए 3 दफ़ा इससे पहले हम जा चुके हैं, इंडिया जाके खेल के आ चुके हैं। अब यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी आपको, मतलब बहुत देर हो चुकी है। कहीं न कहीं इस पे फैसला लेना पड़ेगा। और मैं बार-बार कह रहा हूँ कि बीसीसीआई और आईसीसी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से निकलकर आईसीसी को यहाँ पे फैसला लें। अदरवाइज़ फिर आईसीसी का फ़ायदा ही क्या है? अगर गवर्निंग बॉडी कोई फैसला नहीं कर पाती और बोर्ड आपस में, और क्योंकि इंडिया कह रहा है, हमारी गवर्नमेंट नहीं कह रही, पाकिस्तान को तो गवर्नमेंट ने इजाज़त दी, पाकिस्तान 3 दफ़ा जाके वहाँ पे खेल कर आया है। मतलब मुझे एक और चीज़ मुझे ये कि इंडिया की जो इस वक्त करंट पोजीशन है इंडियन क्रिकेट टीम की ओवर पाकिस्तान, उनको साइकोलॉजिकल के साथ-साथ उनको तो बड़ी स्ट्रांग टीम है। मैं अगर उनकी जगह होता मैं ज़रूर भेजता टीम को, और मैं कहता जाएँ वहाँ पे जाके जीत कर आएँ, और उसका जो आपको मिलता, आपको फायदा मिलता, लॉन्गर रन इंपॉर्टेंट होता, तो विक्ट्री क्रिएट हो जाती। नहीं, मुस्कुरा रहे हैं पाकिस्तान जब वसीम शेखर भाई, मुस्कुरा रहे हैं आपकी बात पे। और वहाँ ठीक है। अच्छा शेखर भाई, ये जो है मामला, आप तारीफ तो करें कि पाकिस्तान को यही मौक़िफ़ अपनाना चाहिए, क्योंकि एक ट्रैक रिकॉर्ड है भारत का। वो ज़ुबानी कलामी अगर हामी भर भी लेता है तो आने वाले टाइम पे वो अपनी हठधर्मी दिखा सकता है। बीसीसीआई की मैं बात कर रहा हूँ। लेकिन आपके ख्याल में अल्टीमेटली नतीजा क्या निकलेगा अगर ये डेडलॉक ज़्यादा देर रहता है, बरकरार रहता है तो? देखिए आईसीसी के पास बहुत बड़ी विंडो नहीं है, उनको डिसाइड तो करना होगा। नेक्स्ट मुझे लगता है कि अब ये वीक तो निकल गया, तो मुझे लगता है विद इन नेक्स्ट वीक और अर्ली नेक्स्ट वीक उनको ये डिसाइड करना पड़ेगा, नंबर 1। नंबर 2, जो मेरे साथी लोग भाई बोल रहे थे कि इंग्लैंड ने बहुत स्ट्रांग रुख रखा है, इंग्लैंड हो श्रीलंका हो, इन्होंने कहा है, बहुत सिंपल कहा है कि बीसीसीआई, जिसके कि जय शाह उस वक्त पे सेक्रेटरी थे, ही सिग्नेटरी टू द एग्रीमेंट। जब पाकिस्तान को ये चैंपियंस ट्रॉफी दी गई थी तो उन्होंने साइन किए थे। तो जब आप व्हेन यू आर ए सिग्नेटरी तो ऑब्लिगेशन आपकी बनती है। मैं मानता हूं कि एक आईसीसी में उतनी पावर नहीं है, आईसीसी इज नॉट लाइक आईओसी, इंटरनेशनल ओलंपिक एसोसिएशन, कि जो नेशंस के अगेंस्ट चलती है। यहाँ पर आपको इंटरनल सिक्योरिटी, ये सब चीजें माननी होती है। लेकिन इंटरनल सिक्योरिटी में भी आपका, इसलिए मैं कहूंगा कि आपके पॉजिटिव है क्योंकि बाकी सब टीम में आने को तैयार है। ऐसा नहीं कि किसी और टीम ने ऑब्जेक्शन किया हो कि पाकिस्तान में प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम सिर्फ और सिर्फ हम लोगों को है, एज ए हमसाया मुल्क है, या एज ए जो हमारी जो जिस तरह की पॉलिटिक्स चल रही है दोनों देशों में, खासकर हमारे में तो ज्यादा चल रही है, तो उस वजह से प्रॉब्लम है। तो इसलिए बाकी के ममालिक जितने भी हैं उनका बिल्कुल क्लियर कट वो है। और शायद जय शाह इसीलिए गए हैं ऑस्ट्रेलिया को मनाने, शायद ऑस्ट्रेलिया ने भी इसी तरह का सिग्नल दिया है कि वो पाकिस्तान के साथ मर्ज कर देना चाहिए। शेखर भाई फिर मर्ज कर देना चाहिए, आईसीसी और बीसीसीआई को मर्ज कर देना चाहिए। फिर ये खुला जो एक ड्रामा चल रहा है, जाहिर है कि हम लोग आईसीसी पे नजरें जमा कर बैठे हैं कि कोई फैसला वहां से किया जाएगा और मुस्बत फैसला किया जाएगा, पॉजिटिविटी हमें नजर आएगी। बट अगर यही हाल रहा, जिस तरह से जय शाह चले गए हैं वहां पर मनाने के लिए और एक वोट मजीद हासिल करने के लिए, तो फिर पाकिस्तान के पास क्या बचता है बाकी? वो किस प्लेटफॉर्म पर जा सकते हैं? देखिए पाकिस्तान को बहुत सिंपल है। पाकिस्तान को अपना रुख बिल्कुल इसी तरह रखना चाहिए, बिल्कुल क्लियरिटी रखनी चाहिए कि देखिए हम पहले गए हैं, हमारे जो सिग्नेचर्स हैं वो जय शाह के हैं। अब इन चीजों पे अगर आप आज स्टैंड नहीं लेंगे तो जो मेरे भाई कह रहे थे कि शायद अगली बार नहीं, जो आप शायद सिग्नल दे रहे थे कि अगली बार ऐसा हो सकता है जब आपको आना होगा, देखिए तब मुश्किल हो जाएगा क्योंकि एक ने भी सिग्नेचर कर दिया। और देखिए मौका तो यही है, मौका यही है। अच्छा शेखर साहब, आपको लगता है कि अगर इसी तरह की सूरत हाल दोनों तरफ से मौक़िफ़ सख्ती से अपनाया गया तो फिर वोटिंग की नौबत भी आ सकती है कि मुख्तलिफ ममालिक की राय ली जाए, उस पर फैसला हो? नहीं, मुझे नहीं लग रहा कोई भी वोटिंग का कोई आसार नजर आ रहे। क्यों? क्योंकि आगे फिर जो बीसीसीआई का जो मनी स्पिनर जिससे हमने सबको खरीद रखा, आईपीएल भी आने वाला है, सभी देशों को, सब प्लेयर्स बिल्कुल तैयार बैठे हैं अपनी टीमों को भी छोड़ने के लिए कि भारत में जाकर गर्मी में खेलेंगे, उनको कोई प्रॉब्लम तब नहीं होती। तो इसलिए ऐसा कुछ मुझे नहीं लग रहा। इस वक्त पे जो है वो लीगल चीजें हैं, जो लीगली जो पाकिस्तान स्टैंड ले रहा है कि हम शायद इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में जा सकते हैं, बाकी की सब चीजें हैं पाकिस्तान। शेखर भाई मौक़िफ़ तो उसूली है ही, लेकिन हम हर बार जो आपका उसूल पे मौक़िफ़ मबनी देखते हैं, आपकी राय देखते हैं, आपका तबसरा देखते हैं, वो भी यकीनी तौर पर तारीफ है कि इतने सख्त माहौल, इतने घुटन के माहौल के अंदर आप हक की बात करते हैं और जो उसूल का फैसला है आप उस पर डटे रहते हैं। हम आपको दाद देते हैं, काबिल तारीफ है यकीनी तौर पर। लेकिन एक जो चीज़ हमें एक परेशानी जो खटक रही है वो ये भी है, हमाद भाई आपसे भी और शेखर भाई आपसे भी, कि क्या अगर डेडलॉक बरकरार रहता है तो पाकिस्तान के हाथ से इवेंट जाने के खदशात भी हैं? देखिए अभी तक ऐसा कुछ सुनने में नहीं आया। सॉरी हमाद भाई प्लीज।
चलिए शेखर भाई आपकी तरफ आते हैं, हमाद भाई बताइएगा। देखिए पाकिस्तान को ये सेक्रीफाइस देने के लिए अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करना पड़ेगा। आपकी डिग्निटी एंड ऑनर से बड़ी कोई चीज नहीं है। बिल्कुल। अगर चैंपियनशिप चली जाती है आपके हाथ से तो जाने दें, लेकिन कल को ये तो नहीं होगा कि आप अपने असूलों से हट गए थे। आपने खुद ही मौका दिया दुनिया को, नहीं ठीक है जी हम कॉम्प्रोमाइज क्यों करें, हम कॉम्प्रोमाइज हमारा राइट है, हमें स्टैंड करना चाहिए। और फिर दुनिया को पता, देखिए क्रिकेट फेटर्निटी को ये खुद डिसाइड करना पड़ेगा कि किसी रन कर रहा है क्रिकेट के मामला, बिल्कुल ठीक। बीसीसीआई रन कर रहा है। यही क्या बात financially शेखर भाई आपसे भी जानना चाहेंगे कि क्या जा सकता है, चांसेस क्या है, क्या जा सकती है चैंपियंस ट्रॉफी की अच्छा है। बानी? देखिए जितना मुझे लोग बता रहे हैं बीसीसीआई में जितने रिसोर्सेज हैं, मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई आने वाला है। सबको ये उम्मीद है कि एक जो प्लेटफॉर्म पे हम किसी जो एग्रीबल प्लेटफॉर्म है उस पर हम लोग आ जाएंगे। उसमें जो सबसे ज्यादा चांसेस है हाइब्रिड वाले हैं, और इसीलिए मैंने कहा कि नेक्स्ट 2 इयर्स का जो पाकिस्तान का है कि आप रिटर्न में दीजिए, शायद बीसीसीआई को देना पड़ेगा रिटर्न में। अदरवाइज जो जाने वाली चीज है तो देखिए बाकी ममालिक को देखना पड़ेगा कि आज ये इनके साथ हो रहा है, कल हमारे साथ में, ये मत भूलिएगा। क्योंकि हमारी जो एक और विंडो है आईपीएल की, वो भी हम ओपन करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर ऐसा हुआ तो फिर वो कैरी पैकर वाला स्टाइल होगा कि फिर आप अपनी क्रिकेट छोड़ करके सिर्फ भारत में ही बैठेंगे और यहीं की रेजिडेंसी आपको परमिट दे दिया जाएगा। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया। चंद्रशेखर साहब हमारे साथ मौजूद थे और बिल्कुल ठीक बात कर रहे थे कि अगर आज पाकिस्तान की बारी तो कल किसी और की भी आ सकती है। जरा थोड़ा सा जायजा लेते हैं जनूबी अफ्रीका के साथ सीरीज का। पहला T20 तो हाथ से गया, सिर्फ 11 रन से जो हार है वो हमें ज्यादा खटकती है, उसका अफसोस भी ज्यादा होता है क्योंकि हम जीत सकते थे अगर थोड़ा सा बेहतर परफॉर्म कर लेते हैं हमारे बल्लेबाज खास तौर पे। आज के मैच से क्या तवक्कुआत हैं हमाद भाई? देखिए पाकिस्तान को ऑल आउट जाना पड़ेगा, दे हैव गॉट नथिंग टू लूज। अगर आप रिलैक्स हो जाएंगे कि नहीं कोई बात नहीं, पहला मैच, मैं कहूंगा कि एक मुझे और सवाल आ गया पाकिस्तान की बैटिंग को देखते हुए कि जो हमारे मिडिल ऑर्डर के, क्या वो T20 के हिसाब से क्रिकेट खेलना जानते हैं? नहीं। उस्मान खान की बात कर लें की बात कर लें, और फिर हमें नजर आता है पावर हिटिंग T20 भाई, बाउंड्रीज बैट्समैन की जब हम बात करते हैं तो क्या इफ्तिखार को वापस लेकर आए? नहीं। अगर एक को आपने छोड़े तो आपने नए प्लेयर्स कौन कौन से हैं जो पावर हिटर्स हैं? आप मोहम्मद हारिस की बात, फखर जमान को दोबारा T20 में लेकर आए। फिर इसी तरह आजम खान तो खैर चले, मैं दिन में 100 छक्के मारता हूँ, मैच में 2 छक्के नहीं लगते। और बहुत से प्लेयर आपको अंडर 19 में से पिक करने पड़ेंगे जिनके पास नेचुरल ये एबिलिटी हो कि वो बाउंड्रीज। आपके उस्मान खान की बैटिंग देख के मुझे बड़ा अफसोस होता है, बेचारा इतना जोर लगाने का उनके पास वो शॉट्स ही नहीं है जो T20 में होती हैं, जो हम कहते हैं ना इनोवेटिव 360 डिग्री खेलना, विकेट के चारों तरफ खेलकर आपको दिखाना, वो सलाहियत नहीं नजर आई मुझे उनमें। तो मुझे लग रहा है कि कहीं से कि हम दोबारा से कहीं इफ्तिखार की वो पावर हिटिंग मिस करते हुए उनको दोबारा वापस ना ले आए। चले, अगर पाकिस्तान के लिए सूदमंद है और उन्होंने अपनी कमजोरी पे काम, हमारे यहाँ होता है कि किसी टीम किसी प्लेयर को बाहर निकालते हैं, बाबर आजम की बात कर लें, उनको T20 से बाहर किया, उन्होंने किस परफॉर्मेंस से दोबारा लेकर पाकिस्तान टीम में, क्या उन्होंने अपनी वो कर ली? क्या उनके पास कि वो T20 में के साथ जो खेला जाता है, पावर प्ले का बहुत अच्छा इस्तेमाल होता है 30 यार्ड सर्कल के ऊपर से, या फिनिश बहुत हाई नोट पे किया जाता है? हमाद भाई एक नई तब्दीली जो देखने में आ रही है, आकिब जावेद को कौमी टीम का हेड कोच जो मुकर्रर किया गया है, क्या समझते हैं इससे कोई बेहतरी आने वाली है? देखिए अभी आपके पास ऑप्शन नहीं था, जैसन फिर वही मामला है ना पाकिस्तान क्रिकेट के कि अब जब हम फॉरेन कोचेस को हायर करते हैं कि उनके साथ एक रिटन एग्रीमेंट होता है और उसके बाद अगर वो कुछ कांड कर रहा हूं तो आप तो उनको वैसे ही शटअप कॉल देनी चाहिए। और आइंदा के लिए कभी भी अगर हम कोच लें तो कोई इस तरह की बात में ब्लैकमेल ना करे। वो कह रहे हैं कि जी मुझे आप एक्स्ट्रा ड्यूटी अगर देंगे, लेट्स से व्हाइट बॉल की जगह रेड बॉल भी साथ साथ दे रहे हैं तो मैं उसके एक्स्ट्रा चार्ज करूंगा, जो सही कह रहे हैं कि अगर आप उसको एक्स्ट्रा ड्यूटी दे रहे हैं तो आपको पे करना पड़ेगा। लेकिन उनकी कुछ सिलेक्शन के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात थे, सिलेक्शन कमेटी का काम उनका नहीं है, उनका काम सिर्फ कोचिंग है। सिलेक्शन कमेटी हम पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की है, अगर तो वो उसके मेंबर होते तो वो जरूर अपना इनपुट उसमें देते। तो जो टीम सिलेक्ट करके दी गई है उससे डिलीवर कराना अब आपका काम है, बजाय इसके कि आप तो फिर आप सिलेक्शन अपनी ये जॉब लेने से पहले कहते हैं कि मुझे सिलेक्शन कमेटी में रोल चाहिए, फिर आप पाकिस्तान की क्रिकेट समझनी पड़ेगी। वो वहां पर भी अपना किरदार जो है वो प्ले करना चाहते थे और मेरे ख्याल में टीम की परफॉर्मेंस भी बेहतर हो सकती है इससे, क्योंकि ज़्यादा बेहतर तरीके से जानते हैं आकिब जावेद अपनी पूरी टीम को और आपस का माहौल, आपस की कोऑर्डिनेशन, ड्रेसिंग रूम का माहौल भी करते हैं कि इस तब्दीली से बेहतर होगा। और इसमें कोई शक नहीं है कि अपने प्लेयर्स को, सीनियर प्लेयर्स को जो कि बड़े अच्छे तरीके से यहाँ की कंडीशंस को, यहाँ के वेदर्स को, यहाँ के मिजाज को जानते हैं, वो अब कोचिंग करेंगे तो उसके नताइज भी बेहतर आ सकेंगे। Keep on watching Sports 360 with Ahmed Hamad for latest news,
views, and interviews of sports personalities from around the world.